अंधेरी रात और जंगल का सफर। राजा विक्रम अपने मजबूत कंधे पर बेतल को उठाए घने जंगल के बीच कदम बढ़ रहे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी की किरण ही दिख रही थी। हवा पैटर्न के साथ सरसराहट कर रही थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छुपाए हो। उल्लू की चीख और पेड़ों की खड़बड़ाहट ने रात को और भी भयानक बना दिया था। विक्रम ने बेतल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए एक अजीब सी चमक के साथ उसकी तरफ देख रहा था। बेताल की कहानी की शुरुआत। राजा विक्रम, सुन मेरी कहानी और याद रहे, अगर जवाब न दिया तो तुम श्रापित हो जाओगे, बेतल ने हंसी के साथ कहा। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, जैसे जंगल खुद उन्हें सुन रहा हो। विक्रम ने सिर्फ सिर हिलाकर उसके शब्द को माना और बेतल ने अपनी कहानी शुरू की। कहानी। राज का सफर। एक छोटा सा गांव था जहां दो मित्र अर्जुन और कबीर एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। एक दिन नगर के राजा ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से एक ने चोरी की है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन। तुम दोनों को दंड मिलेगा। दोनों मित्र हैरान थे। राजा ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के बारे में सच बोलो, जो छुपाया उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अर्जुन बोला, मेरा दोस्त निर्दोष है, अगर दंड देना हो तो मुझे दो। कबीर बोला, नहीं, सच ये है कि गलती मैंने की है, मेरे दोस्त को मत सजा दो। बेतल का प्रश्न। बेतल ने हंसी के साथ पूछा, बताओ विक्रम, कौन सा दोस्त सच्चा था? पहला जो अपने दोस्त के लिए बलिदान देने को तैयार था, या दूसरा जिसने अपना दोष स्वीकार कर लिया? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने तुरंत कहा, दूसरा मित्र सच्चा था, जो अपना पाप स्वीकार कर लेता है वही असली दोस्त है। पहला मित्र प्रेम से बोला, लेकिन दूसरे ने सत्या को छुपाया नहीं, बल्कि अपना दोष लेकर मित्रता निभाई। बेताल की हंसी और जंगल का डर। बेताल जोर से हंसा, हा, विक्रम, तुमने फिर सही जवाब दिया, लेकिन याद रखना, अगला प्रश्न तुम्हारी हिम्मत तोड़ देगा। जंगल की ठंडी हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते ऐसे खड़खड़ाए जैसे उनमें कोई अदृश्य चेहरा घूर रहा हो। अंधेरा और गहरा हो गया और दूर से एक अजीब सी घंटी बजने की आवाज आई। विक्रम ने अपने कदम तेज किए, लेकिन उसके मन में एक अनजाना दार घूम रहा था। अगला ट्विस्ट, छुपा हुआ सच। तब बेतल ने फिर से बोला, राजा विक्रम, एक और कहानी सुनो। एक राजा ने अपने राज्य में एक रहस्यमय पत्थर छुपाया, जो सच और झूठ को तुरंत पहचानता था। दो लोग आए, एक ने कहा, मैं सच बोलता हूँ, दूसरे ने कहा, मैं झूठ बोलता हूँ। कौन सच था? विक्रम ने सोचा। जंगल की हवा और घना अंधेरा, बेतल की मुस्कान और सस्पेंस, सब मिलकर उसके दिमाग को तेज कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, वो जो सच बोलता है, जो अपने कर्म और सच्चाई में सिद्ध है। बेतल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही, लेकिन याद रहे, हर जवाब तुम्हारे अंदर का सच दिखाता है, और जंगल का अंधेरा सिर्फ तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। सिर्फ पटौन की सरसराहट और दूर से आती लोमड़ी की चीख सुनाई दे रही थी। राजा विक्रम ने अपने कदम तेज किए, लेकिन बेतल के श्रापित और मुस्कुराते चेहरे का एहसास उसके साथ हमेशा रहा। दोस्तों, अगर आपको ये राजा विक्रम और बेताल की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके अपना जवाब बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगली कहानी और भी रहस्यमय और सस्पेंसफुल होगी।